सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह जी किसी जात किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं, परंतु हमें हमारे अपराधों से हमारे पापों से छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने पकड़वाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में बड़े दुख और पीड़ा के साथ प्रार्थना की और अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। जिसके बाद महायाजक, शास्त्रियों और सिपाहियों के द्वारा यीशु को पकड़ लिया गया और राजा पिलातुस के सामने पेश किया गया। राजा पिलातुस ने उसे निर्दोष पाया, पर लोगों के द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों से और उस भीड़ के कहने पर जो यीशु को क्रूस की मौत की सजा देना चाहती थी, पिलातुस ने यीशु को सिपाहियों के हाथ में सौंप दिया और यहाँ से सिपाहियों ने यीशु मसीह की ताड़ना करनी शुरू की, जिसमें यीशु मसीह को मारा पीटा गया, उसकी दाढ़ी और उसके बाल नोचे गए, उसके शरीर को कोड़ों से छलनी किया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया और यहाँ तक के यीशु के कपड़ों को सिपाहियों ने आपस में बांट लिया, ताकि बाइबल का वो वचन पूरा हो जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने बोला था कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। और इसके बाद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया और उसने सलीब के ऊपर और अपने प्राण को छोड़ दिया। परंतु जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में पहले ही बता दिया था कि कैसे वो पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, यीशु मसीह की मृत्यु के तीसरे दिन जब मरियम मगदलीनी, मरियम और शलोमी सुबह सुबह कब्र की ओर गई, तो वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वे हैरान हो गई, क्योंकि ऐसा दृश्य इतिहास में पहली बार हुआ। सैनिकों! जी सरदार। तुम लोग यीशु के कब्र की रखवाली करो, क्योंकि वह कहता था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। इसलिए तुम लोग कब्र की कड़ी से कड़ी रखवाली करो, कहीं ऐसा ना हो उसके चेले आए और सौ को उठा ले जाएं और वो कहें कि यीशु जी उठा है। इसलिए तुम लोग कब्र की कड़ी से कड़ी रखवाली करो। जी सरदार, वह मर चुका है और वह पुनः फिर से जीवित नहीं हो सकता है। देखो, जो दूसरों को चंगा करता था, आज हमने उसे मार दिया। जो लोगों को जिलाता था, मुर्दे जिंदा करता था, आज वो खुद कब्र के अंदर है। वो खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता था, खुद को यीशु नासरी कहता था, और आज देखो वो खुद मरा हुआ है, कब्र के अंदर है। हम चल तो रहे हैं, पर हमारे लिए कब्र का पत्थर कौन हटाएगा? हाँ, हम
संभव है कि हम उस पत्थर को हटा पाए? हाँ, सच में यह हमारे लिए तो असंभव की बात है। हम स्त्रियां इतने बड़े पत्थर को कैसे हटाएंगे? हाँ, हम उस पत्थर को हटा के कैसे अपने प्रभु को इत्र लगाएंगे? हाँ, हम अपने प्रभु को कैसे इत्र मलेंगे और उनसे कैसे मिलेंगे? हाँ? हाँ? कब्र का पत्थर हटा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? प्रभु 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 की कब्र खाली है। प्रभु की कब्र खाली है। प्रभु की लौट यहाँ नहीं है। कब्र खाली है। नहीं है। प्रभु की लौट कहाँ है? प्रभु की कब्र खाली है। प्रभु की लौट प्रभु की लौट कहाँ है? कब्र खाली है। प्रभु की लौट कहाँ है? किसी ने चुरा लिया है। प्रभु मेरा प्रभु नहीं है। ये प्रभु को किसने चुरा लिया? प्रभु की कब्र खाली है। हे नारी, तुम किसे ढूंढती हो? तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? स्मरण करो कि उसने कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जाओ उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वहीं तुम लोग उसे देखोगे। सुनो सुनो, हम लोग कब्र पर गए थे और कब्र का पत्थर हटा हुआ है और प्रभु की लौट वहां नहीं है। हाँ, सच में हम कब्र पर गए थे। प्रभु की लौट वहां नहीं है। हमारे सामने सूर्य के समान चमकता हुआ एक स्वर्गदूत आया और कहा कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? तुम्हारा परमेश्वर जी उठा है। तुम्हारा परमेश्वर जी उठा है। तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? हाँ, हम सच बोल रहे हैं। प्रभु कब्र पर नहीं है, प्रभु जी उठा है। हाँ पतरस, हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। प्रभु की लौट वहाँ पर नहीं है। आप खुद चलकर देख लें। अरे अरे, सचमुच प्रभु का शव नहीं है। प्रभु जीवित हो गया। हमारा प्रभु जीवित हो गया है। हमारा प्रभु जीवित हो गया। उसने कहा था मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। हमारा प्रभु जीवित हो गया है। प्रभु महान है। प्रभु महान है। हमारा प्रभु जी उठा है। हमारा प्रभु जी उठा है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। हमारा प्रभु जी उठा है। हमारा प्रभु जी उठा है। प्रभु महान है। प्रभु महान है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु महान है। प्रभु महान है। प्रभु की वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। प्रभु महान है। प्रभु महान है। तुम्हें शांति मिले। तुम मुझे मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका था कि मैं मार आ जाऊंगा, गाड़ आ जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठूंगा। जैसे कि तुम जानते हो, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते, परंतु तुम मुझे छूकर देख लो, मुझ में हड्डी है और मांस दोनों है। प्रभु प्रभु तुम क्यों हैरान होते हो? तुम क्यों व्याकुल होते हो? मैंने तुमसे ये सब बातें पहले ही कह चुका था। जैसे मैंने पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे तुम भी परमेश्वर के वचनों को मानो और सुसमाचार दो।
मैं मर गया था, लेकिन अब जी उठा हूं। आओ मेरे साथ चलो। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु हमारा जी उठा है, प्रभु महान है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो महान है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, वो महान है, वो महान है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महान है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु महान है, प्रभु महान है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। यीशु महान है, वो महान है। प्रभु की महिमा हो। यीशु, मेरे प्रभु के प्रभु, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। हे नारी, तुम्हें क्या हुआ और तुम क्यों रोती हो? प्रभु, मेरा बेटा जो बहुत सालों से लकवे की रोग से रोगी है, वो मेरा एकमात्र सहारा है। प्रभु, मैंने अपना सारा धन उस पर खर्च कर चुकी हूँ, लेकिन उसको कोई चंगा नहीं कर सका। प्रभु, मेरा विश्वास है यदि आप उसे छुएंगे तो मेरा बेटा जरूर चंगा हो जाएगा। प्रभु, आप मेरे साथ चलिए और मेरे बेटे को छू लीजिए कि मेरा बेटा चंगा हो जाए। प्रभु, आप मेरे साथ चलिए। मुझे उसके पास ले चलो। आइए प्रभु। यही है प्रभु। हे मेरे बेटे, उठ जा और चल फिर। अरे मेरा बेटा चंगा हो गया। अरे मेरा बेटा चंगा हो गया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु महान है, वो मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु महान है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, वो महान है, वो महान है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, वो महान है, वो महान है। सामर्थी पिता, तू धन्य है, तेरी महिमा हो। सचमुच में तू एक परमेश्वर है, सचमुच एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं। मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा। आपने मेरे बेटे को चंगा कर दिया, आपने चला दिया। प्रभु की महिमा। मैं तुम सबसे पहले भी कह चुका था, जैसे मैंने पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे तुम भी उसके वचनों को मानो और जाओ, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार दो और मेरे जी उठने की खुशखबरी दो और बताओ यीशु जी उठा है। और उन सब जाति के लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन सबको बपतिस्मा दो और ये बताओ यीशु जी उठा है। इसलिए जो अभी आपने देखा है सबको सुसमाचार देना है।
प्रभु की स्तुति हो। इस तरह प्रभु यीशु मसीह जी ने मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन फिर चमत्कार किए और अपने चेलों के साथ खाया पिया और बहुत से चमत्कारों को किया और 41वें दिन लगभग 500 लोगों के सामने पहाड़ पर से जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए और इसी तरह से वह हमें फिर से लेने आएंगे। सबको आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बहुत बहुत बधाई। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।